बेंगलोर के हज भवन में खिदमत का जज्बा, वालिद के नक्श कदम पर फर्जंद की खिदमत। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु के हज भवन में बाप और बेटे की खिदमत के जज्बे को सलाम। मशहूर आलिम दीन मौलाना ज़ैनुल आबिदीन के फर्जंद मौलाना सईद अहमद भी हज भवन में नुमायां खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वालिद मोहतरम के नक्श कदम पर चलते हुए मौलाना सईद अहमद भी आज़मीन हज को सफ़र के आदाब, दुआएं, तलबिया पढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर आज़मीन हज की रवानगी के मौके पर जो देखो तुम खुदा का घर, हमें भी याद कर लेना, इस नज़म को मौलाना सईद अहमद भी पेश करते हुए आज़मीन की और हज भवन में मौजूद तमाम लोगों की तवज्जो मक्के मुकर्रमा मदीने मुनव्वरा की जानिब ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो देखो तुम खुदा का घर, हमें भी याद कर लेना, रसूल पाक के दर पर हमें भी याद कर लेना। मिना हो मुज़दलिफ हो या कि अरफा का वो मैदा हो, खड़े होकर बचश्मे तर हमें भी याद कर लेना। वहाँ से कोई खाली हाथ लौटा है ना लौटेगा, वहाँ फैला कि तुम चादर हमें भी याद कर लेना। बेंगलुरु की मशहूर दीनी दरसगाह दारुल उलूम शाह वलीउल्लाह के मोहतमिम और मशहूर मुअल्लिमुल हुज्जाज मौलाना ज़ैनुल आबिदीन बेंगलुरु में हज कैंप के आगाज से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस साल आप सफर हज पर जल्द ही रवाना हुए हैं। वालिद मोहतरम की गैर मौजूदगी में आपके फर्जंद अर्जुमंद मौलाना सईद अहमद बहुस्न खूबी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। पेश है जुनूबी हिंद न्यूज़ से मौलाना सईद अहमद की खास गुफ्तगू। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो इस साल आपको क्या फर्क महसूस हुआ? माशाअल्लाह पिछले साल के मुकाबले इस साल काफ़ी सारी तब्दीलियाँ आई हैं। जैसे मेंटेनेंस हो, पिछले साल काफ़ी दुश्वारी आई थी, हाजियों को तकलीफ हुई थी, लेकिन इस मरतबा इसका पूरा ख्याल करते हुए हाजियों को बेहतर से बेहतर सहूलत देने का कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के जिम्मेदारान, चेयरमैन हजरात जो भी यहाँ खिदमत कर रहे हैं, जनाब रहीम खान साहब मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी जो है खाने का निज़ाम किया। विजिट ज़मीर साहब की तरफ से जो हुज्जाज को छोड़ने के लिए आते हैं उनको खाने का निज़ाम वो काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं। माशाअल्लाह काफ़ी सारी तब्दीलियाँ आई हैं। अल्लाह ताला इन सब की खिदमत को कबूल फरमाए और दोनों जहां में इसका उनको बेहतरीन बदला अता फरमाए। तो हज कमेटी की जानिब से कैसे है? हज कमेटी के जानिब से माशाअल्लाह बहुत सारे इंतजामात किए गए। पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो है बहुत सारी सहूलतें हुई। चेयरमैन साहब की तरफ से बहुत हिम्मत अफजाई हुई। हाजिया भी माशाअल्लाह बहुत खुश हुए। आज कर्नाटका स्टेट हज कमेटी का 40 पर 7वां काफिला हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हुआ। कल जो है हमारा कैंप का आखिरी दिन है। कल इंशाअल्लाह 3 फ्लाइटें यहाँ से रवाना होगी और उसके बाद कर्नाटका स्टेट हज कमेटी का जो है प्रोग्राम वो इख्तिताम पज़ीर होगा। बड़ी खुशी हो रही है कि आपको भी इसमें मौका। जी मुझे मौका मिला क्योंकि वालिद साहब जो है अचानक उनको हज पे जाना पड़ा काफ़ी जल्दी, वरना हमेशा जो है वो आखिरी बस में आखिरी फ्लाइट में जाते थे, लेकिन इस मरतबा कोई और वजूहात की बिना पर उनको 1 हफ्ता पहले यहाँ से रुख्सत लेना पड़ा। उसके बाद उनकी जिम्मेदारी मैं पूरी निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। और वालिद साहब की जो नज़म पढ़ते हैं, जी पढ़ रहे हैं, जो देखो तुम खुदा का घर, हमें भी याद कर लेना, रसूल पाक के दर पर हमें भी याद कर लेना। मिना हो मुज़दलिफ हो या कि अरफा का वो मैदा हो, खड़े होकर बचश्मे तर हमें भी याद कर लेना। वहाँ से कोई खाली हाथ लौटा है ना लौटेगा, वहाँ फैला कि तुम चादर हमें भी याद कर लेना। हदीस मुस्तफ़ा सच है,
दुआएं रद्द नहीं होती, जो पीना जमजम अत्थर हमें भी याद कर लेना, कभी बहने माँ बाप भाई घर वतन बच्चे ये याद आएंगे रह रह कर, हमें भी याद कर लेना, रसूल पाक से कहना कि दीवाने तड़पते हैं, रसूल पाक से कहना कि दीवाने तड़पते हैं, जो है बेबाल और बेपर हमें भी याद कर लेना, खुदा हाफिज खुदा नासिर खुदा के तुम हवाले हो, खुदा हाफिज खुदा नासिर खुदा के तुम हवाले हो, करेंगे याद हम अक्सर हमें भी याद कर लेना। आपके वालिद साहब मौलाना ज़ैनुल आबिदीन, जी, जी, जी। आपको इस खिदमत का मौका हर साल मिल रहा है। जी, मौलाना जो है 1990 पर 6 से जब से हज कमेटी यहाँ का अमल में आया तब से मुसलसल खिदमत जारी हैं। हम दुआ करते हैं कि मौलाना की खिदमत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और दोनों जहां में उसका बेहतरीन बदला अता फरमाए और मौलाना की उम्र में बरकत अता फरमाए, उनकी बीमारी में सेहत तंदुरुस्ती के अल्लाह ताला फैसले फरमाए। आप कब से इस खिदमत से जुड़े? मैं भी मौलाना के साथ जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी सालों से, लेकिन हमारी और भी मसरूफियात रहती हैं, इसकी वजह से यहाँ आना जाना हमारा कम होता है। वालिद साहब जब संभालते हैं तो हम बेफिक्र होकर रह जाते हैं कि उनकी मौजूदगी में कोई यहाँ आने की हिम्मत ही नहीं करता, इसलिए वालिद साहब जाने की बुनियाद पर मुझे यहाँ की जिम्मेदारी संभालने पड़ी। वालिद साहब कब गए हज पर? वालिद साहब पिछले मंगल निकल गए हज पर, एक हफ्ता पहले उनकी रवानगी हो गई, क्योंकि उनका कुछ जाना वहाँ ज़रूरी था, वहाँ से बार बार फ़ोन आ रहे थे, उस सिलसिले में जल्दी रवाना हो गए। क्या एक मशवरा यहाँ पर दे रहे हैं आज़मीन हज जो चले गए? आज़मीन हज जो हज पर जा रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप वहाँ अपना पूरा वक्त सही अदा करने की कोशिश करें, वहाँ के बाजार के तवाफ ना करें, आपको वहाँ के काबतुल्लाह का तवाफ करना है, क्योंकि ये लम्हे ज़िंदगी में बार बार आया नहीं करते। बहुत सारे लोगों ने तमन्नाएं की थी कि हज पर जाने की, लेकिन उससे पहले अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया। आप बहुत खुश नसीब हैं कि जो आपने अल्लाह ने आपको चुना है, तो आप अपने वक्त को सही अदा करने की कोशिश करें। सफ़र में कुछ ये भी होती है, तकलीफ भी होती है? सफ़र जो है वो एक तकलीफ़ी का सफ़र होता है, उसमें तकलीफ़ें होती हैं। आपको उन तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते हुए वहाँ पहुँचकर इन तमाम के लिए दुआएं करनी है जो आपके लिए 24 घंटे आपके साथ खिदमत करते हैं। अल्लाह ताला आपकी दुआओं में हमारा हिस्सा शामिल हाल फरमाए। ऐसे नौजवान भी काफ़ी रहते हैं, काफ़ी लोग माशाल्लाह काफ़ी नौजवान भी जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी जो है वो अपने माँ बाप को जो है सही रहबरी करे, उनकी सही खिदमत करें। और मैं तमाम जो हजरात ये देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप जो है जवानी में हज करने की फिक्र करें, बुढ़ापे में हज करने की फिक्र ना करें, क्योंकि हज का अमल जो है वो बड़ा मेहनत वाला मशक्क़त वाला अमल है। आपको जो है जवानी में हज करना चाहिए, यही आपका मशवरा? यही मेरा मशवरा है। आखिर में मेरा पैगाम ये है कि हुज्जाज इकराम से मेरी गुजारिश है कि आप जो है खुसूसन हिंदुस्तान के लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हिंदुस्तान के हालात को दुरुस्त फरमाए और अमन और शांति के लिए सुकून का फैसला फरमाए, और जो है जालिमों से हिंदुस्तान को अल्लाह ताला पाक व साफ फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सईद अहमद खादिम दारुल उलूम शाह वलीउल्लाह। बिस्मिल्लाह पढ़कर सीधा कदम रखें, अंदर जाकर अल्हम्दुलिल्लाह कहें। और 2 हुज्जाज इकराम को इमिग्रेशन केंद्र में पहुंचना है, सिर्फ दो हुज्जाज इकराम। जो देखो तुम रसूल पाक के दर पर हमें भी याद कर लेना, मिना हो मुज़दलिफ हो या कि अरफा का वो मैदान हो, खड़े होकर बचश्मे तर हमें भी याद कर लेना। वहाँ से कोई खाली हाथ लौटा हो न लौटेगा, वहाँ से कोई खाली हाथ लौटा है न लौटेगा। वहाँ फैला के तुम चादर हमें भी याद कर लेना। हदीस मुस्तफ़ा सच है, दुआएं रद नहीं होती, जो पीना ज़मज़म अत्थर हमें भी याद कर लेना। कभी माँ बाप भाई घर वतन बच्चे
बिस्मिल्लाह अंदर जाकर वहाँ वन बाई वन तुम्हारे संख्या में आगे चार विकलांग को आना है आप जैसे